आप सभी लोगों को जैसे कि मालूम है कि 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के निर्माता और उसी तरह से मुसलमानों के जो है जिनको अम्बेडकर कहा जाता है, अली हुसैन आसिम बिहारी 15 अप्रैल को उनका यौम पैदाइश है। इन दोनों महान विभूतियों को, ये देश के रत्न को हम उनको इस मौके पे सलूट करते हैं और खिराज अकीदत पेश करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि SC ST और तमाम जो पसमादा के लोग जो हैं उनमें काफ़ी अवेयरनेस आई है और इन दोनों के एक साथ मनाने का है। लेकिन जिस शोर से यहाँ तक कि सरकार मनाती है बाबा साहब अम्बेडकर का, ज्योतिबा फूले का, सावित्री फूले का, लेकिन उसी के साथ में देखा जाए तो पसमादा के जो आइकॉन्स हैं जिन्होंने काम किया है और ख़ास के जो पार्टीशन के खिलाफ थे उनको आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। यहाँ तक कि पसमादा के लोग व्हाट्सएप पे तो सब लोग दिखाने के लिए फ़ोटो खिंचवाते हैं, करते हैं, लेकिन अली हुसैन आसिम बिहारी और अब्दुल कयूम अंसारी, अतीकुर रहमान मंसूरी और ढेर सारे लोग जो हैं, अगर देखा जाए तो यहाँ तक कि सरकार से तो लगता है कि कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार कभी भी कोई एडवर्टीजमेंट या कोई प्रोग्राम नहीं करती है। लेकिन जो पसमादा के लोग और ख़ास करके जो बहुत काफ़ी एक्टिव है और जिन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, यहाँ तक कि लोग पार्लियामेंट में गए हैं और उसके साथ साथ में मिनिस्टर बने हैं, असेंबली में गए हैं, उनको जो है ऑल इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तहरीक के चलाकर इनकी जो टीचिंग्स थी, जिन्होंने जिसका उपदेश दिया, उनको कोई बात करना चाहिए। इन दोनों महान शक्तियों ने, देश रत्न ने 3-4 बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है, जिसमें कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, अली हुसैन आसिम बिहारी साहब की बात करते हैं, तो इन्होंने कहा कि उन्होंने जात पात को खत्म होना चाहिए। लेकिन आज भी भारत में सभी जातियों में, मुसलमानों में इस्लाम में जाति नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस में है। हमारे यहाँ देखा जाए तो मुसलमान कई लेवल पे बटा हुआ है। अगर देखा जाए तो मजहबी लेवल पे जो है शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, पता नहीं क्या क्या है। उसी तरह समाजी लेवल पे देखा जाए तो फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अशरफिया, अजलाफ, रजाल बना हुआ है। और उसी तरह से पॉलिटिकल लेवल, इंडियन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो तमाम जो रिच लोग हैं या 20-25% लोग हैं, तो वो दस्तरखान तक और खाने पीने तक तो एक है, लेकिन जिंदगी में जो है अपने पॉलिटिकल कन्वेंस के हिसाब से, अपने जो है सामाजिक कन्वेंस के हिसाब से एक हो जाते हैं, लेकिन एज सच एक नहीं है। दूसरा, जो हमारे अली हुसैन आसिम बिहारी साहब ने, बाबा साहब ने जो बात कही, वो बात ये कही कि सबका जो है प्रतिनिधित्व, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आज मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन और ख़ास के पसमादा का रिप्रेजेंटेशन तो बिल्कुल 0 के बराबर है। आज मुसलमान जो है 15% है, लेकिन 10 अगस्त 1950 का जब से ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लागू हुआ, इस पे कोई तहरीक नहीं चलाई गई। यहाँ के हमारे SC ST और दलित या OBC भाई जो है, जो सबको कहते हैं कि हम लोग मूल निवासी हैं, उनको तहरीक चलाना चाहिए इसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को ख़त्म करने के लिए। इस पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर तहरीक चलाने की जरूरत है। आज मुस्लिम समाज अगर देखा जाए तो लगभग 1100 MLA MLC सीट पे इलेक्शन नहीं लड़ सकता। 131 जो है पार्लियामेंट्री सीट जो है जहाँ पे SC ST लड़ते हैं वहाँ पे लड़ सकता है, जबकि मुसलमानों भी SC ST जात के लोग हैं और उसके लिए सरकार ने नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है। और ये 3-4 चीजें हैं। जाति उन्मूलन की बात मैंने आपसे कही, उसके बाद मैंने कहा कि प्रतिनिधित्व की, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन की बात कही, और उसके साथ साथ जब तक ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को खत्म नहीं होगा, वो नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। कुल मिला के मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर का बड़े जोर शोर से मनाया जाता है, पसमादा तबका खासकर मुस्लिम समाज के लोग जो है पूरे भारत में, भारत के अलावा अगर इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल बाहर भी लोग हैं, तो इनको जन्म दिवस को मनाना चाहिए। और उसके साथ साथ हो रही नाइंसाफ़ी अगर देखा जाए तो सरकार ने कानून बनाकर, चाहे UAPA हो, चाहे 10 अगस्त 1950 प्रेसिडेंट ऑर्डर हो, चाहे SIR की बात हो, CO हो, CO हो, NRC हो, देखा जाए तो किसी न किसी तरह से मुसलमानों को जो है डिप्राइव किया जाता है, उनको हरास किया जाता है। तमाम सारे इस दौरान में पिछले 10-12 साल में ढेर सारे कानून बनाए गए जिससे मुसलमानों को हरास के रखा जाता है, और ख़ास करके पसमादा के लोग, उनको इसके लिए तहरीक चलाना चाहिए। कुल मिला के मैं इन तमाम पसमादा लीडर से, पसमादा एक्टिविस्ट से ये गुजारिश करता हूँ कि एक तरह से पूरे भारत में जो उन्होंने जाति उन्मूलन की बात कही,
प्रतिनिधित्व की बात कही, मतलब प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन की बात कही, और उसके साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूशनरी ऑर्डर है, प्रोक्लेमेशन है 1950 का, उसको खत्म करने के लिए उनको तहरीक चलाना चाहिए। आप तमाम पत्रकार साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया।